हे गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आई होप आप सभी को ये ज़रूर पता होगा कि आज फौजी रिलीज़ होने वाला था। फौजी गेम है, ये भी पता होगा शायद आपको। और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार गेम अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन एक बार खेल के देख लेते हैं क्या है। और फिर मैं आपको एक बात बताऊँगा, आपको ठीक लगे तो देख लो, नहीं तो फिर है ही आपके पास ऑप्शन। तो गेम प्ले की तरफ चलते हैं सीधा, और मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा, तो टेंशन मत लो आप लोग। और एक बार समझ लो कि गेम अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। गेम स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अटक गया था। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन यहीं पे अटका रहा। और कुछ देर बाद जब मैंने फिर से चालू किया तो गेम में मैं इंटर हो गया। तो काफ़ी सिंपल इंटरफेस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं की इन्होंने। पहली बात तो गेस्ट जो इन्होंने नेम दिया था वही रख के मैंने साइन इन कर लिया। और ये सामने आपकी इंटरफेस है। प्ले और स्टोर दो ही ऑप्शन है, ऊपर सेटिंग का एक भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी दिखते हैं हम। तो देखो, सेटिंग में इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ इतना है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल है। स्टार्ट कर लेते गेम को। तो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, 2 कमिंग सून दिख रहे हैं। कैंपेन एक हमारे पास है, हम उसको खेलेंगे अभी। दूसरा है टीम डेथ मैच और फ्री फॉर ऑल। अब बाकी दोनों के बारे में बात करने से अच्छा है, और जब आएंगे तब देखेंगे। फिलहाल हमारे पास कैंपेन है, तो वो खेल के देख लेते हैं। 15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर, देखिए वहाँ और भी हैं। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कम इन बेस कैंप। स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा, वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। तो यार देखो, मुझे अच्छा क्या लगा, इंट्रो था वो, और एक स्टोरी थी, स्टोरी लाइन थी। तो गेम खेलने में मतलब एक स्टोरी चाहिए ना, तो वो स्टोरी थी, मतलब एक रीज़न था हमारे पास। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि म्यूज़िक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले इनसे फाइट कर लूँ मैं। अब मैंने म्यूज़िक आपको अच्छा इसलिए कहा था क्योंकि ये वाटर का जो साउंड है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहली बात तो। क्योंकि देखो 3D साउंड है, आपके राइट में लेफ़्ट में, मतलब दोनों कानों में आएगा। अब पूरा गेम प्ले तो मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, बस शॉर्टकट दिखाने वाला हूँ। लेकिन ऊपर जो दिख रहा है आपको 24 मिनट, उसमें हमें शायद वो टाइम है हमारा, उसमें हमको ये पूरे तीनों लेवल ख़त्म करने हैं। और चेक पॉइंट है हर एक जगह पे, मतलब कुछ टाइम के बाद हमको एक चेक पॉइंट मिल जाता है। अगर आप मरोगे तो वहाँ पे आई थिंक फिर से आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पे आप खुद को हील कर सकते हो, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आप खुद को हील कर सकते हो। मैं आपको पूरा गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ हाईलाइटेड स्टोरी दिखाऊंगा। और अब मेरा हीलिंग स्टार्ट हुआ है। ऊपर देख सकते हो, आपको ग्रीन हेल्थ जो है मेरी वो बढ़ रही है। ये यहाँ पे मतलब हर एक चेक पॉइंट के पीछे या कहीं पे ये होगा, हर एक जगह पे अवेलेबल होगा। आपको बस वहाँ जाके खुद को हील कर लेना है। देखो, अब ये अच्छा लगा मेरे को, कुछ नया है, इन्होंने कुछ कॉपी नहीं किया, कुछ नया कुछ अलग करने का ट्राई किया है। हाँ, थोड़ा बेसिक है चीज़ें सारी, लेकिन कुछ नया ट्राई ज़रूर किया है इन्होंने। आगे चलते हैं, देखते क्या होता है। अब मैंने बहुत सारा पार्ट स्किप कर दिया। जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 1 चेक पॉइंट कर लिया।
तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे एनिमी थोड़ा ज़्यादा होगे, टफ नहीं होगे, मतलब कुछ इतना हार्ड नहीं है गेम, बस स्टोरी गेम है, आपको बस खेलना है। लेकिन फील थोड़ा बहुत आता है क्योंकि सबसे पहली बात तो हिंदी में है गेम। आई थिंक इससे पहले कोई गेम नहीं था हिंदी में इस तरीके का, तो ये गेम हिंदी में है विच इज़ गुड, अच्छा लगता है सुनने में, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे यार थोड़ा मतलब इमोशनल फील भी होता है, और वो भी एक स्टोरी का हिस्सा ही है, तो उसे भी देखेंगे हम। पहले तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। हमने 1 चेक पॉइंट तो हमारा कंप्लीट कर लिया। LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा, रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। अब ये वो हिस्सा था, ये वो पार्ट था जहाँ पे आपको गलत थोड़ा सा बुरा फील हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके एक सिपाही ने आपके सामने दम तोड़ दिया। यहाँ पे आप कनेक्ट कर पाते हो बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक्चुअली एक देश के रिलेटेड भी, मतलब देश के ऊपर भी है, तो थोड़ा बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर पाते हो। अब इसमें अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, इस पे आएंगे। अब सब कुछ तो देख लिया, आई थिंक आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब जस्ट एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि मैं मरता कैसे हूँ। तो यार सबसे पहले आते हैं म्यूज़िक पे, जो मुझे अच्छा लगा है। बढ़िया म्यूज़िक है। दूसरी बात, हिंदी में है गेम, ये भी एक अच्छा है, तो इसके भी पूरे नंबर इसको जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कॉपी नहीं किया, कुछ अपना खुद का किया है। जो किया है वो ठीक है जैसा भी है, लेकिन खुद का कुछ अलग करने का ट्राई किया है। स्टोरी लाइन एक अच्छी है, जो कि बढ़िया है, सिंपल है लेकिन अच्छी है। सो ओवरऑल मैं इन सारी चीज़ों से बहुत इम्प्रेस हूँ। लेकिन यार इन सारी चीज़ों से गेम नहीं बनता, ये जस्ट एक हिस्सा है। बात ये है कि इस गेम से बहुत सारी उम्मीदें रखी थी, लाइक इंडिया का ऑप्शन, पबजी का ऑप्शन एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ थी। तो इस गेम में ई स्पोर्ट का कुछ भी फ्यूचर नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है। इसका सिंपल रीज़न ये है, ना इसमें आपको स्किल लगेगा कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पे मोटर, जोनाथन, चैंगचुंग, कोई भी प्लेयर लाओ, कुछ भी लाओ, सब एक ही है, कुछ नहीं है, फ़र्क नहीं है कुछ। अब हमने इससे बहुत सारी उम्मीदें रखी थी, लेकिन ये उतनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, क्योंकि यार देखो बस स्टोरी है, कुछ करना नहीं है आपको। ये जो राइट वाला जो बटन दिख रहा है ना आपको, जिसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, जो ब्लिंक हो रहा है, बस उसको दबाते रहना है। जस्ट आपको नेविगेशन की कोई इधर उधर करना है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको दिख भी रहा है कुछ ऑप्शन है भी नहीं उसके अलावा। और इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये एक बच्चों के लिए बेहतरीन गेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब रही बात गेम्स की, ई स्पोर्ट की, फ्यूचर की और सभी चीज़ों की, और जो भी नए गेम्स आएंगे उसकी, तो हमारा, मेरा, आपका, सभी का एक प्रॉब्लम है
हम सब जाके कोई भी गेम आ जाए उसको उठा के सीधा कंपेयर करने लग जाते पबजी से। तो यार सिंपल है, ये तो नहीं होगा क्योंकि वो द पबजी है, उसमें कुछ कंपैरिजन का मतलब इशू ही नहीं है, किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को आप किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, और अगर आप उसी एक्सपेक्टेशन से जाओगे तो वैसा कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, लाइक कुछ चीज़ें एक ही होती है। अगर आप आयरन मैन की जगह किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते, लाइक उसी तरीके से जैक स्पैरो की जगह आप किसी को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि यार ये एक ही है। लाइक इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आयरन मैन 3 या आयरन मैन की कोई भी मूवी उठा के देख लो, अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अच्छी नहीं है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी एक अच्छी मूवी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयरन मैन के साथ कंपेरिजन नहीं कर सकते उस मूवी का आप, क्योंकि आयरन मैन है, उसका एक फैन बेस अलग है, वो एक अलग है, वो सारी चीज़ें ही अलग करता है ना, वो एक कैरेक्टर है। वैसा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक ट्रूप है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं घुसड़ना चाहता इसमें। सिंपल बात ये है कि हर एक चीज़ को, हर एक कोई भी गेम आ जाए उसको पबजी से सीधा कंपेयर मत करो, या उतना एक्सपेक्टेशन भी मत रखो। सिंपल एक्सपेक्टेशन रखो, लो एक्सपेक्टेशन रखो। ये तो उन्होंने नहीं बोला था ना कि हम पबजी जैसा गेम बनाने वाले हैं, आपने खुद ने सोच लिया कि यार इंडिया का पबजी आ रहा है, इंडिया का पबजी आ रहा है। वो बहुत सारा बड़ा स्ट्रेस था, बस इतना ही था। तो यार बस इतना ही था वीडियो में। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, वैक्सीन का इंतज़ार करें, और जो भी है आपको मिल रहा है उतने में खुश रहे। पबजी का ऑप्शन ढूंढने की बिल्कुल कोशिश मत करें, कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस गेम के बारे में। आपको क्या लगता है, आपका क्या रिव्यू है, मतलब आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। कुछ छूट गया तो बता सकते हो, किसी को बुरी बात लगी हो तो उसके लिए माफ़ी। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो बे। बाय बाय।